वो थोड़ा इसमें उलझ जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम देखते हैं वेरिएबल कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट? वेरिएबल मीन्स ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अदर देन वेरिएबल देयर इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हैज़ ए फिक्स वैल्यू थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अभी हम एक चीज़ से समझते हैं इसको। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, या वी कैन से 4 इंटू ए मीन्स लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ पे 4 तो हो गया हमारा कांस्टेंट एंड ए हमारा हो गया वेरिएबल। एक ओके, तो इसमें 4 पैरामीटर में 4 हमेशा फिक्स रहेगा, 4 इंटू साइड, तो 4 तो हो गया हमारा कांस्टेंट और ए वेरी करता रहेगा, वेरिएबल है। हम साइड चेंज करते जाएंगे, ए की वैल्यू चेंज करती जाएगी, पैरामीटर चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे ए वेरिएबल है और 4 क्या है अपना? कांस्टेंट है। नाउ वेरिएबल और कांस्टेंट पता चल गया। अब हम देखते हैं व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, 4x plus 3y plus 5. Here 4 is constant, x is variable, in 3y y is variable and 5 is constant term। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 4 इंटू एक्स मतलब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आता है टर्म्स। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया, उसमें टर्म्स क्या चीज़ होती हैं? टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। हम टर्म्स को ऐड करते के ही एक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। और टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो सेपरेट हो रहे हैं उनको हम टर्म्स बोलेंगे। मल्टीप्लाई और डिवीज़न वाले से सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही होता है, इसलिए हम उनको टर्म्स काउंट करेंगे। नाउ सपोज इसको टर्म्स और टर्म्स के अंदर फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर फैक्टर्स भी होते हैं जो मल्टीप्लाई और डिवीजन से अलग हो रहे होते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास है 4, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x एंड वेरिएबल दूसरा है y। अब हम इसमें टर्म्स देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखो बीच में एक ही माइनस साइन है और कोई प्लस साइन नहीं है, तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स होंगे। टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही अलग होती हैं। तो यहाँ हमारे पास हैं दो टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई? 4x स्क्वायर। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो गई? 3xy। ठीक है, अब हम इसमें फैक्टर्स देखेंगे। तो 4x में फैक्टर क्या है? 4 है, x है, x स्क्वायर मतलब x 2 टाइम्स है, और 3 इस टर्म में 3 है, x है एंड y। अब हम इनके फैक्टर्स को अलग अलग कर लेते हैं। और इन प्राइम फैक्टर वी कैन से हम 4 को भी 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे इसके 2 फैक्टर्स? 2 एंड 2। तो हम 4 को 1 भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिया। 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, x एंड सेकेंड x। फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग होती हैं, फैक्टर्स मल्टीप्लाई से अलग होते हैं। ठीक है,
नब हम इसका चेक करते हैं। इसमें हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, 3 है, x है एंड y है। देर आर 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो हमने अभी बनाया है पूरा एक, इसको हम ट्री डायग्राम भी बोल सकते हैं या हम इसको ट्री ग्राफ भी बोल सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं तो ये हम क्लास 7th में और क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक एनसीईआरटी में एक पूरा टॉपिक है इसका। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर कोफिशिएंट। वेरिएबल देख लिए, कांस्टेंट देख लिए। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल के साथ कुछ जो फिक्स वैल्यू है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और उन्हीं फिक्स वैल्यू को हम कोफिशिएंट बोलेंगे, और या हम कहें उनको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और सिंपली कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, द न्यूमेरिकल फैक्टर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है 7xy प्लस 3x। here are two variables x and y and two terms. First term is 7xy and next is 3x. तो अब हम इसमें कोफिशिएंट चेक करते हैं। हम पहले सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चेक करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 7। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स न्यूमेरिकल, हेयर कोफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 3, ठीक है। और जैसे कि एक हम कई बार पूछ लेते कि सिंपल कोफिशिएंट, तो अगर हमसे पूछे कि इन दोनों टर्म्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं, ऑल ओवर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म में क्या होगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7y, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म में तो 7y और सेकंड में 3 रहेगा। तो ये अभी सिर्फ छोटी क्लासों के लिए कुछ क्वेश्चंस में ये वाली चीज़ रहेगी, बाकी में नहीं। बाकी में आप कोफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से ही लेंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 7x प्लस 5y प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और टोटल 3 टर्म्स हैं। तो देखो 7x, तो ये तो है x वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे हम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 7। नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y विल बी 5। और हमारे पास एक सिंगल टर्म बच गई 3, तो 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होगी 3। कांस्टेंट टर्म मीन्स ए टर्म हैविंग नो वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब हमारे एक और एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। y z x, इसमें 3 वेरिएबल हैं। तो अगर हमारे से इस टर्म के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो क्या होगा, सिंगल है, इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब सिंपली 1 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 हो जाएगा, ओके। और अगर इस वाले टर्म में वो नॉर्मल कोफिशिएंट की बात करें, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ना पूछे, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी वाई जेड ओनली, एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई विल बी जेड एक्स, एंड थर्ड coefficient of z will be yx if we are not talking about numerical coefficient. Next example 7 minus 5x, तो यहाँ पे coefficient of x will be -5। coefficient को हम साइन के साथ रखते हैं तो will be -5 and constant term is 7, ओके। अब हम इसी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म्स का मतलब होता है टर्म्स विच हैव
एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम, या वी कैन से कि वेरिएबल सेम होंगे और वेरिएबल की पावर सेम होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। और जो इस टाइप के टर्म्स नहीं होंगे उनको हम अनलाइक टर्म्स बोल देते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं, सपोज। और जब हाँ वो ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे। जैसे 7x² प्लस 7x प्लस 2x, तो यहाँ हम लाइक टर्म्स की बात करें, टर्म्स हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर जिसके सेम हो, मतलब वेरिएबल के जो फैक्टर हैं वो सेम हो। तो यहाँ पे हमारे पास है एल्जेब्रिक फैक्टर x², यहाँ पे है x और यहाँ पे है x। तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे इनकी पावर सिंगल सिंगल है, तो 7x और 2x आर लाइक टर्म्स, देन 7x एंड 2x आर लाइक टर्म, ये लाइक टर्म होंगी। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज 9xy प्लस 12xy प्लस 3x²y। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स मतलब एल्जेब्रिक फैक्टर जिसके सेम होंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसके एल्जेब्रिक फैक्टर x एंड y और दोनों की पावर 1 1 है। यहाँ पे भी सेम है, एक्स वाई की पावर 1 1 है, बट यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर तो 1 है बट x की पावर 2 है, तो ये तो अनलाइक टर्म होगी और ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या क्या होगी, 9xy प्लस 2xy, ये हमारी लाइक। अभी हम नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक। एक्चुअली टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, जब हम आगे पढ़ेंगे पोलिनोमियल तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आएगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सी डिटेल बताती हूँ आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स, हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे उसको डिफाइन करते हैं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब उस एल्जेब्रिक मोनोमियल मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म हो, ओनली वन टर्म, और वन टर्म में हम लाइक टर्म्स को सिंगल टर्म काउंट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। सपोज एग्जांपल लेते हैं 7x क्या एक मोनोमियल है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं 9xy² इज़ ए मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म है। और हम एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं, सपोज 7 इज़ ए मोनोमियल, यहाँ पे सिर्फ 7 है तो मोनोमियल काउंट होगा। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 7x प्लस 13x। देखो यहाँ पे बेसिकली 2 टर्म्स है 7x एंड 13x, बट बोथ आर लाइक टर्म्स, तो बोथ टर्म्स ऐड हो जाएंगे और ऐड होके कितना बनाएंगे 20x, और 20x अब हमारे पास वन टर्म बची, तो ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आएगा अपना बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म हो, वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, दोनों अनलाइक टर्म्स होंगे। सपोज हम इसको बेसिकली एग्जाम्पल से ही समझेंगे, इनके बहुत इम्पोर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसको डेफिनेशन वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हैविंग 2 टर्म्स, अब इसमें 2 टर्म्स होंगी, सपोज 7x प्लस 7, 2 टर्म्स होगी और दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x नहीं है। सेकंड एग्जांपल लो 9x² प्लस x, बाइनोमियल है, इसमें भी अपने पास 2 टर्म है। 9x², इसमें एल्जेब्रिक फैक्टर x² है, बट यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर ओनली x है, तो ये 2 टर्म्स है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं 10x³ प्लस 1, ये भी बाइनोमियल है, बीच में प्लस साइन है और दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल हम और लेके चेक करते हैं। एक एग्जांपल 7x², 3y, 4y, 9x², ये कैसी टर्म है? इसमें देखो वैसे तो 4 टर्म है,
बट इसमें ये दो लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 16x² प्लस 7y, दो टर्म बची, तो ये हमारे पास होगा बाइनोमियल। ओके, नाउ एक नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या होगा, ट्राइनोमियल। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, मोनो 1, बायो 2, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म हो और तीनों ही अनलाइक हो, लाइक नहीं होनी चाहिए, लाइक टर्म्स ऐड होके 1 बन जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, 7x² प्लस x प्लस 1, 3 टर्म हो गई और तीनों में एल्जेब्रिक फैक्टर अलग अलग हैं, तो ये 3 टर्म्स होगी। एक और एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, xy प्लस yz प्लस zx, 3 अलग अलग टर्म है। देखो इसमें xy है, इसमें yz है, इसमें z है, एल्जेब्रिक फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो 3 अलग अलग टर्म्स ये हो गई। तो बस इसमें इतना ही है। एक चीज़ और हाँ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो ये होता है x रेज टू पावर 4, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं x की पावर 4। x की पावर 4 का मतलब है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, मतलब x मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। ओके, दो x रेज टू पावर 4 हमारे पास कभी क्वेश्चन में भी लिखा होगा तो ये यही लिखा होगा, x रेज टू पावर 4 मीन्स x 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सपोज x रेज टू पावर 10 मीन्स x 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टाइप से x कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम। ओके, अब एक जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है 4 × x, ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसका मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, ये रिपीटेड एडिशन होता है, और एडिशन का मतलब x 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब होगा x प्लस x प्लस x और प्लस x 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, आपस में कंफ्यूज हो रहे थे। और अपने को अगर ये कहीं दिया हो 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, या आप सपोज 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर विल बी 10 इंटू नंबर, 10 इंटू नंबर ये होगा। ठीक है, बच्चे इसको 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर को जनरली 10 की पावर x की पावर 10 लिख देते, बट वो x की पावर 10 नहीं होगा, 10 इंटू x होगा। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 10 टाइम्स ऑफ y, 10 टाइम्स ऑफ y मीन्स 10 इंटू y होगा, और 10 रेज टू y रेज टू पावर 10 y की पावर 10 होगा। ठीक है, और एक बहुत छोटे से एग्जांपल से ले, x² एंड 2x आर 2 डिफरेंट टर्म्स, x² मीन्स x इंटू एक्स एंड 2x मतलब 2 इंटू एक्स, तो दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। ओके, तो हम अलजेब्रा को अभी यहीं फिनिश करते हैं, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में